दोस्तों, आज हम फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है 2012 लंदन ओलंपिक में उस खेल का नाम बताइए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीमें थीं। विकल्प ग सही हो जाएगा बीच वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न है कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा संजीवनी। अगला प्रश्न है निम्न में से पहला भारतीय कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा महेश भूपति। अगला प्रश्न है पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा उरुग्वे 1930 में। अगला प्रश्न है उस जर्मन देश के खेल का नाम बताइए जिस पर बास्केटबॉल खेल आधारित है। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा कार्फ बॉल। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरू किया गया। यहाँ पर ख ऑप्शन सही हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न है भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना किस शहर में है। यहाँ पर का सही हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ग सही हो जाएगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ऑप्शन ख सही हो जाएगा मैक्सिको सिटी 1968 में। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय महिला भारोत्तोलक भारत के लिए महिलाओं में प्रथम ओलंपिक पदक लाने वाली खिलाड़ी किस राज्य की रहने वाली हैं। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा चेल भारत। अगला प्रश्न है विंड गेज के संबंध में क्या विषम है। यहाँ पर ऑप्शन का सही हो जाएगा 400 मीटर दौड़। अगला प्रश्न विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। यहाँ पर ख ऑप्शन सही है चौगान। अगला प्रश्न निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है। आंसर ग बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष के पहले माह जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू होता है। यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला प्रश्न है जिस प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियनशिप है। यहाँ पर ऑप्शन ग सही हो जाएगा विंबलडन। अगला प्रश्न है खेलों में दिए जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। अगला प्रश्न है दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज की बॉल टप्पा पड़ने पर ऑफ स्टंप की बजाय अंदर की तरफ जाए तो उसे क्या कहेंगे गुगली। अगला प्रश्न है किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल स्वर्ण रजत एवं कंस्य नहीं दिए गए। यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा 1900 पेरिस ओलंपिक में। अगला प्रश्न है ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले हैं। यहाँ पर घ ऑप्शन सही हो जाएगा 3 छल्ले। अगला प्रश्न है फादर हेनरी डिडॉन किस देश के रहने वाले थे। डोमिनिकन गणराज्य के। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या विषम है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 1983 में इंदिरा गांधी को। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
बहुचर्चित कंपनी जो खेलों के उपकरण जैसे बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस आदि उपकरण बनाती है, उसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ग सही हो जाएगा, जापान की। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत के सर्वोच्च तीनों खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले। यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न है, ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है? दोस्तों का ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी से। अगला प्रश्न है, भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? विकल्प ख सही हो जाएगा, 1928 एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है? तो यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा, एरोबिक अभ्यास। अगला प्रश्न है, BMI क्या मापता है? यहाँ पर ऑप्शन ग सही हो जाएगा, शरीर की वसा। अगला प्रश्न है, जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसार तक में सहायक होते हैं? यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा, लचकता। अगला प्रश्न है, OCOG क्या है? यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर विकल्प का सही हो जाएगा, जीभ की मांसपेशी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? दोस्तों जांघ की फीमर अस्थि। ऑप्शन ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाएगा, चार्ल्स ए बूचर। अगला प्रश्न है, किस रोग को साइकोमेटिक की श्रेणी में रखा गया है? आंसर मतलब यहाँ पर विकल्प का सही हो जाएगा, डायबिटीज मधुमेह। कम से कम कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए चाहिए? यहाँ पर ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। बाद में यह खिलाड़ी हॉलीवुड में टार्जन के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ पर ऑप्शन ख सही हो जाएगा, जोनी बिस्मुलर। अगला प्रश्न है, फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोरेंस गिब्स जॉयनर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? यहाँ पर का विकल्प सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य का कारक नहीं है? यहाँ पर का विकल्प सही हो जाएगा, स्पीड। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मक्का किसे कहा जाता है? यहाँ पर का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, LNIPE ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हमारी चल संधियों में किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं? यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज, खा हाइलाइन कार्टिलेज। दोस्तों यहाँ पर विकल्प घ सही हो जाएगा, का व खा दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, सेरस पदार्थ। अगला प्रश्न है, NIS पटियाला में कितने दिन विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है? यहाँ पर विकल्प ग सही हो जाएगा, 2 महीने का। अगला प्रश्न है, विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खींचता है? यहाँ पर विकल्प
गा सही हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। अगला प्रश्न है, एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है? यहाँ पर ऑप्शन गा सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में निलय द्वारा बाहर आए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? दोस्तों विकल्प खा सही हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से अधिक सक्रिय कारक कौन सा है जिसके कारण खिलाड़ी को चोट लगती है? ऑप्शन गा सही हो जाएगा खेल के नियमों का पालन ना करना। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।